गुड आफ्टरनून फ्रेंड, आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन सर लेक्चर 01। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको एमएससी फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक की सभी इंपॉर्टेंट थ्योरम मैथमेटिक्स की बिल्कुल ईजी वे से प्रोवाइड होगी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है करने वाले हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपका जो आइलर इक्वेशन है उस पर बेस्ड ये प्रॉब्लम है। देखिए, इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं बिल्कुल ईजी वे से। समझ लीजिए क्या कहता है भाई, शो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट इन यूक्लिडियन एक्स वाई प्लेन। देखिए क्या कहता है कि भाई एक यूक्लिडियन एक्स वाई प्लेन लेना है, उस प्लेन के अंदर 2 पॉइंट लेने हैं। समझिएगा, मैं पहले ये समझा ही देता हूं आपको। ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसके अंदर 2 पॉइंट लिए हैं। देखिए 2 पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। आप यहां से चले जाइए, आप यहां से चले जाइए, आप यहां से चले जाइए, बट सम के अंदर क्या कहता है भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये प्रूफ करना है। ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास आइलर इक्वेशन है, और आइलर इक्वेशन में आपको पता है इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन के साथ आपका क्या होता है, dx होता है, यानी कि चेंज है। कुछ ना कुछ तो चेंज लेना ही है आपने, इतना तो दिमाग में आ जाना चाहिए। हम विद द हेल्प ऑफ आइलर इक्वेशन इसको जो है प्रूफ करने वाले हैं। अब समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। कुछ इस प्रकार से लेते हैं हम, क्योंकि आइलर इक्वेशन में क्या करते हैं, हम आइलर इक्वेशन में एक कर्व लेते हैं। क्या लेते हैं, एक कर्व लेते हैं, क्योंकि आइलर इक्वेशन कर्व के ऊपर ही अप्लाई होती है। अब हम ये पॉइंट ले लेते हैं। देखिए ये कर्व लेते हैं, इसके ऊपर ये पॉइंट P1 ले लेते हैं, ये पॉइंट P2 ले लेते हैं, यहां पे कहीं पे पॉइंट P ले लेते हैं, और यहां पे पॉइंट Q ले लेते हैं। इज इट राइट? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं x1 y1, इस पॉइंट के x2 y2, इस पॉइंट के xy लिख लेते हैं, और इस पॉइंट को ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो हैं इसके भी xy, पर लिखने की जरूरत ही नहीं है, चाहिएगा ही नहीं। बट समझ लीजिए आप, मैं कहता हूं यहां से यहां तक जो ये आर्क है ना, इसको मैं क्या s नाम दे देता हूं, ठीक है। और p से क्या तक जितना इस s में चेंज आया है उसको मैं ds ले लेता हूं। भाई चेंज इन s, जो आर्क के अंदर चेंज आया है। अब आप यहां से ये आप रट्टा भी कह सकते हो, ये आपने बात दिमाग में रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी? अगर मैं P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक अगर मैं टोटल लेंथ निकालना चाहूं तो आर्क की वो क्या होती है, ये बात अगर आपके दिमाग में है तो ये सम हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो समझिएगा, तो मैं लिखूंगा ये इसका सॉल्यूशन है, द टोटल लेंथ फ्रॉम, ये क्या है, आर्क है, ये क्या, P1 टू P2, ठीक है। द टोटल लेंथ यहां लिखेंगे, टोटल लेंथ ऑफ ARC, जो आर्क है S, ऑफ आर्क S फ्रॉम P1 टू P2। देखिए हम क्या करना चाहते हैं, हम टोटल लेंथ निकालना चाहते हैं P1 से P2 की, इस आर्क की। आर्क को मैंने क्या कहा है, S का नाम दिया है, P1 टू P2। वो क्या होगी, देखिए इंटीग्रेशन का यूज करना है। मैं लिमिट लूंगा x1 टू x2, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू लिमिट x1 टू x2, x1 से x2 लिया है। और ये देखिए चेंज आ रहा है बिल्कुल S में, यहां से लेके यहां तक कितना चेंज आया है, किसके अंदर, आर्क के अंदर। उसको मैं ds से डिनोट करूंगा, भाई कितना आर्क के अंदर चेंज आया है। और इसको मैं इक्वल लिख सकता हूं, याद रखिएगा, x1 टू x2, जो ये ds होता है ये किसके इक्वल होता है, 1 प्लस y डैश का स्क्वायर की पावर 1/2 dx। इज इट राइट? वेयर जो आप देखिए, क्योंकि आप आइलर इक्वेशन की हेल्प से करेंगे तो बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे। वेयर y ऑफ x1 इज इक्वल टू y1 एंड y ऑफ x2 इज इक्वल टू y2। इज इट राइट? आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। जो ये इक्वेशन है आपकी, इसको इक्वेशन नाम 1 रख लीजिए। तो ये एक फंक्शनल है आपके पास, तो लिखेंगे कंपेयरिंग given functional with
फंक्शनल विद, देखिए इसका कंपेयर करते हैं। मैंने क्या बोला है आपको, ये लिमिट देखनी है। अगर ये x1 to x2 है तो आप यहां पे यही लिखेंगे, अगर 0 to π/2 है तो 0 to π/2 लिखेंगे। ये याद रखना, f टाइम्स x y y डैश एंड dx। जब आप इससे इस फंक्शनल का कंपेयर करेंगे, देखिए x1 to x2 है, ये फंक्शन है dx dx, यानी कि आपको फंक्शन मिल जाएगा। यहां से लिखेंगे वी गेट, देखिए फंक्शन क्या मिलेगा, f फंक्शन किसका, ये x y एंड y डैश का फंक्शन है, इज इक्वल टू 1 प्लस y डैश का स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। अब देखिए यहां से पता लग जाएगा आइलर की कौन सी इक्वेशन की कौन सी फॉर्म लगानी है। अब देखिए यहां x है, यहां नहीं है, यहां y है, यहां नहीं है, यहां y डैश है, यहां y डैश है, यानी कि जो फंक्शन है इंडिपेंडेंट है किस पे, x एंड y पे, सिर्फ डिपेंडेंट किस पे है, y डैश पे। अगर फंक्शन y डैश पे डिपेंडेंट है तो आइलर की थर्ड फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है, आइलर इक्वेशन की थर्ड फॉर्म लगानी है। चलिए भाई थर्ड फॉर्म करते हैं हम, देखिए समझिएगा, मैं ये रिमूव कर देता हूं यहां से, ठीक है, इसको सोल्व कर देंगे और बाउंड्री कंडीशंस ये रहेंगी आपकी। तो लिखेंगे यूजिंग या फिर मैं इसको सारे को ही यहां से रिमूव कर देता हूं क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है। यूजिंग आइलर इक्वेशन, ब्रैकेट में लिख देना थर्ड फॉर्म। देखिए आइलर इक्वेशन की जो थर्ड फॉर्म थी उसको लिखने का तरीका समझ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 4 टाइम्स लिखेंगे करली एफ एंड करली एफ, इज इट राइट, 4 टाइम्स। अगर इसका प्रूफ देखना है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए चैनल की, वहां पे इसका प्रूफ है, वो देख लीजिए, बिल्कुल इजी सा प्रूफ है इसका, ठीक है। बट आप इसको तो यहां पे तो याद करना ही पड़ेगा। करली वाई, तो यहां पे भी करली एक्स एंड करली वाई, यहां पे करली वाई एंड करली वाई, और यहां पे करली वाई डैश, इज इट राइट। देखिए जो सेकंड नंबर का है यहां पे डैश डैश और वहां पे डैश ही लगाना है। लास्ट में आप स्क्वायर करेंगे, यहां पे आप माइनस साइन देंगे, यहां पे भी माइनस साइन देंगे, यहां पे माइनस साइन देंगे, यहां वाई डबल डैश लिखेंगे, यहां वाई डैश लिखेंगे, इज इट राइट। दिस वन इक्वल टू 0, और जो ये आपका यहां से स्टार्ट होता है ये स्क्वायर कर देना है आपने। तो याद रखना माय फ्रेंड, ये है थर्ड फॉर्म, आइलर इक्वेशन की थर्ड फॉर्म है। आप जैसे भी याद करो, मैंने तो ऐसे कर रखी है, मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और आइलर की जो इक्वेशंस है इसकी थर्ड फॉर्म में याद रखना, जो आपका करली एफ और करली एक्स है इज इक्वल टू करली एफ और करली वाई इज इक्वल टू 0 होते हैं। किसमें, आइलर की जो थर्ड फॉर्म है इसमें। तो लिखेंगे यहां से, मैं जो ये फंक्शन है आपका यहां पे लिख देता हूं, x1 to x2 1 प्लस y डैश का स्क्वायर की पावर 1/2 dx, इज इट राइट। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से। देखिए बिल्कुल इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये एग्जाम्पल। कभी आप इसको ज्यादा टेंशन से करो, टेंशन से मत करना, ठीक है। तो लिखेंगे, इसको नाम दे दीजिए 2 इक्वेशन, और जो आइलर इक्वेशन थी उसको फर्स्ट नाम दे दीजिए। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी नो दैट, जो इक्वेशन सेकंड है इससे हमारे को पता है, क्या पता है, करली एफ ओवर करली एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू करली एफ ओवर करली वाई। अगर करली एफ और करली एक्स एंड करली एफ और करली वाई इज इक्वल टू 0 है, देन दिस टर्म इज इक्वल टू 0, दिस टर्म इज इक्वल टू 0, दिस टर्म इज इक्वल टू 0 एंड दिस टर्म इज इक्वल टू 0। तो लिखेंगे देन करली एफ ओवर करली वाई इज इक्वल टू 0, करली स्क्वायर एफ ओवर करली एक्स करली वाई डैश इज इक्वल टू 0 एंड y डैश माइनस टाइम्स करली स्क्वायर एफ ओवर करली वाई डैश इज इक्वल टू 0 एंड माइनस टाइम्स y डबल डैश
करली स्क्वायर एफ और करली वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बट आपको यहां से कंफर्म होना चाहिए कि भाई जो ये लास्ट टर्म है सिर्फ यही लेंगे आप, इसमें लास्ट टर्म ही लेंगे। लास्ट टर्म क्या है? फ्रॉम, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन स्टार दे दीजिए, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन स्टार इक्वेशन से देखिए माइनस वाई डबल डैश करली स्क्वायर एफ ओवर करली वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। बट जो करली स्क्वायर एफ है ये माइनस टाइम्स ले लीजिए यहां पे, एंड करली वाई डैश का स्क्वायर है दिस वन नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है इट मींस जो ये टर्म है देखिए ये वाली, ये इतना, ये नॉट इक्वल टू 0 है, देन जो y डबल डैश है वो इक्वल टू 0 होगा। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। तो y डबल डैश इज इक्वल टू 0 होगा। और जो ये सेकंड इक्वेशन का जो प्रूफ है ना थर्ड फॉर्म का आइलर की, ये मैं आई के बटन पे लिंक दे दूंगा, ये वहां जाके देख लीजिएगा भाई, पहले वो ही वीडियो देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो y डैश इज इक्वल टू 0 यहीं से ही आपकी जो है उसकी लाइन की इक्वेशन आने वाली है। चलिए मैं इसको सोल्व करता हूं, बाकी तो ये सब यही y डैश डबल डैश को 0 लेने के लिए ही किया था, ये सारे का सारा सिस्टम यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अगर y डबल डैश इज इक्वल टू 0 है, डबल डैश इज इक्वल टू 0 है, तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करिए। फर्स्ट टाइम टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। देखिए इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन इसका किसका भाई, देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं, देखिए समझिएगा। ये होता है डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू 0। एंड जब आप फर्स्ट टाइम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं डी स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0 डी एक्स स्क्वेयर, इज इट राइट। जब आप दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन करोगे इस फंक्शन का, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा आपका, 0 के साथ करोगे तो वैसे 0 ही होता है, बट मैं यहां पे कर देता हूं, अगर इसका भी इंटीग्रेशन करोगे, इसका इसके साथ आप dx लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता 0 के साथ। आपको पता है इंटीग्रेशन से डेरिवेशन कट जाता है, यहां पे आपका dy बाय dx रह जाएगा, और यहां पे इसका कुछ भी आया हो, इसका कुछ भी इंटीग्रेशन आया हो, इसका 0 आएगा, ठीक है। उसमें एक c1 ऐड हो जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपको पता है कांस्टेंट ऐड होता है। अगेन इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। देखिए दोबारा से आप इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका। जब आप दोबारा से इसका इंटीग्रेशन करेंगे किसका, y डैश का इज इक्वल टू c1, तो यहां भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहां भी, और y डैश को आप क्या लिख सकते हो, dy बाय dx, dx वो उधर चला जाएगा। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे दोबारा से तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू c1x प्लस c2, एक कांस्टेंट और ऐड हो जाएगा। जो ये इक्वेशन है ना y इज इक्वल टू c1x प्लस c2, यही इसी का ही यूज करना है आपने, यहीं से लाइन की इक्वेशन आने वाली है। देखिए कैसे, जो ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, ये देखिए समझिएगा, इन्होंने क्या कहा है कि भाई x1 जो यूक्लिडियन प्लेन है उसके अंदर 2 पॉइंट लिए हैं, एक p1 लिया है, एक p2 लिया है, इससे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ना वो एक लाइन होगी, हमारे पास लाइन है। बट आपको पता है जो ये जो लाइन है ना x2 एंड y2, ये इन दोनों पॉइंटों से पास कर रही है, p1 से भी एंड p2 से भी, तो ये पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो पहला पॉइंट रख लेते हैं यहां पे, y की जगह y1, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए, c1x की जगह x1 प्लस c2 एज इट इज, इसको नाम 2 दे दीजिए। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट, अब सेकंड भी तो इसी लाइन के ऊपर है, तो इसको इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। y की जगह कितना आ जाएगा, y2, c1 जो x1 है इसकी जगह क्या आ जाएगा, x2 प्लस c2। अब आप देखिए इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे दीजिए, इज इट राइट। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। अब देखिए बिल्कुल इजी है, अब तो लाइन की इक्वेशन आने की वाली है। देखिए लाइन की इक्वेशन कैसे निकालनी है, पहले तो आप क्या देखिए समझिएगा, y2 माइनस y1 करना है, यानी कि सबट्रैक्ट करना है इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, सबट्रैक्ट
इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। देखिए तो ये हो जाएगा लेफ्ट लेफ्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए राइट राइट में से, यानी कि C2 यानी कि C1x2 प्लस C2 माइनस C1x1 माइनस C2। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ पे C1x2 माइनस C1x1 बच जाएगा और C1 कॉमन ले लीजिए, x2 माइनस x1 बच जाएगा। इज इट राइट? यानी कि y2 माइनस y1 इज इक्वल टू दिस, एंड यहाँ से C1 यहीं रखिए, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। इज इट राइट? यहां तक आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया। इसके बाद आपने क्या निकालना है, y माइनस y1 निकालना है, यानी कि 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 में से तो ये y माइनस y1 हो जाएगा, तो यहां पे C1x प्लस C2 माइनस C1x1 माइनस C2 टू C2 कैंसल आउट हो जाएगा, C1x माइनस C1x1 हो जाएगा आपका। इज इट राइट? अब देखिए C1 कॉमन ले लीजिए, यहां x माइनस x1 हो जाएगा एंड y माइनस y1। C1 को आप यहीं रखिए, y माइनस y1 और x माइनस x1। अब देखिए इक्वेशन आपके पास क्या है, 3 तक है, इसको 4 नाम दे दीजिए एंड इस इक्वेशन को आप 5 नाम दे दीजिए। इज इट राइट? देखिए 4 एंड 5 इक्वेशन में देखिए आप, जो इसकी लेफ्ट साइड है जो राइट साइड है दोनों की इक्वल है, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन से जो ये y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 और x माइनस x1। फ्रेंड्स यही प्रूफ करना था इसमें। देखिए कितना इजी सा एग्जांपल था ये, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अगेन।